हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश में नए राशन कार्ड के लिए जो हमें कागज़ों की आवश्यकता होती है और किस तरह से फॉर्म भरना है, वो आप इस वीडियो में जानेंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो नए राशन कार्ड के लिए आपके लिए क्या क्या कागज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको महिला का फ़ोटो चाहिए, सभी सदस्यों के आधार कार्ड की कॉपी चाहिए, ठीक है। आय प्रमाण पत्र की कॉपी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो आय जो होनी चाहिए 2 लाख से कम होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र के लिए आय 3 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। एक महिला की बैंक की पासबुक चाहिए। महिला की नहीं है तो किसी भी सदस्य की पासबुक चल जाएगी जो आपके पास हो, ठीक है। उसके बाद बिजली कनेक्शन है तो बिजली बिल, और गैस कनेक्शन है तो गैस कनेक्शन, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप हैं आपके पास तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना ही हो जाएगा। ये आपके सारे कागज़ हैं जो आपको राशन कार्ड के लिए चाहिए। तो आइए बात करते हैं अब राशन कार्ड अप्लाई कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ई डिस्ट्रिक्ट ओपन कर लेना है हमें। ई डिस्ट्रिक्ट में अपनी आईडी चुनेंगे, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, विभागीय एकीकरण सेवाएं हेतु आवेदन, ठीक है। इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विसेज, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको ऑप्शन इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट में फूड एंड सिविल सप्लाई राशन कार्ड। इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपके सामने राशन कार्ड के विभाग की साइट पर डायरेक्ट हो जाएगा और इस तरह से इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है NFSA होम और लॉग आउट, तो आपको NFSA पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको फिर से आपको NFSA पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको लेफ़्ट साइड में कॉर्नर पे कुछ इस तरह से आपके सामने होगा, जहाँ पर राशन कार्ड आवेदन के लिए, राशन कार्ड संशोधन के लिए यानी यूनिट जोड़ने के लिए, राशन कार्ड समर्पण के लिए, ठीक है। ये बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। तो आपको क्या करना है, क्योंकि हमें राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, तो आपको सिंपली राशन कार्ड आवेदन में नई प्रविष्टि का इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका ज़िला चुनेंगे, जो भी आपका ज़िला है, इनमें से जो ज़िले हैं आपके उसमें से ज़िला चुन लेंगे, ठीक है। ज़िला चुनने के बाद आपको कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे क्षेत्र चुनना दोस्तों, आप शहरी क्षेत्र से हैं या ग्रामीण क्षेत्र से हैं, ठीक है, तो वो चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आय प्रमाण पत्र, देखो यहाँ पर होता है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ होती है और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पे जो डालना है, एप्लीकेशन नंबर यहाँ डालनी है और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे डालना है और आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से आपको विकास खंड चुनना है, जो भी आपका विकास खंड है। यहाँ पे ग्राम पंचायत की लिस्ट आ जाएगी और जो आपके डीलर हैं वो आपको यहाँ पे चुनना है, ठीक है। ये अपना ऑटोमेटिक सेलेक्टेड हो रहेगा। उसके बाद दोस्तों, अब ये परिवार के मुखिया का विवरण, क्योंकि जिस महिला का आप आवेदन कर रहे हैं, जिस परिवार का आप राशन कार्ड बना रहे हैं, उसमें 18 वर्ष से ऊपर की महिला है, तो इस वजह से हम महिला का नाम ही डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुखिया जिसके नाम से राशन कार्ड बनना है, तो यहाँ पर उनका नाम डालेंगे हिंदी में, यहाँ पर डलेगा इंग्लिश में, यहाँ पर महिला के पिता का नाम हिंदी में और यहाँ पर पिता का नाम इंग्लिश में, यहाँ पर पति का नाम डलेगा दोस्तों, यहाँ पर भी पति का नाम डलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और यहाँ पर मम्मी का नाम और हिंदी इंग्लिश में दोनों में नाम मम्मी का,
उसके बाद जाति चुननी है दोस्तों आपको, OBC ST SC जनरल जो भी है, और यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको जन्म तिथि जो आधार कार्ड में डली है वो जन्म तिथि डालिए। उसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार संशोधन हेतु इस पर सहमति देंगे, टिक कर देंगे और यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। ठीक है, आपके पास पहचान पत्र संख्या तो पहचान पत्र संख्या डाल देंगे। यहाँ पर जेंडर महिला चुनेंगे क्योंकि महिला का आवेदन हो रहा है राशन कार्ड का। यहाँ पर पेशा चुनेंगे, बहुत सारे पेशे आते हैं, मजदूरी, नौकरी, सारे ऑप्शन हैं, इनमें से आप गृहिणी चुन सकते हैं। यहाँ पर जो आपकी आय है वो आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका गैस कनेक्शन की स्थिति क्या है, तो आप हाँ करेंगे तो आपको गैस की डिटेल देनी पड़ेंगी और ना करेंगे तो आपको कुछ नहीं है, हट जाएगा अपने आप। उसके बाद ऐसे ही आपका इनमें कुछ नहीं करना है क्योंकि आप नो करेंगे तो इसमें कुछ नहीं भरने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप इसमें भरेंगे तो एजेंसी का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद विद्युत कनेक्शन है या नहीं है तो नहीं करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्योंकि कनेक्शन संख्या देंगे, यस करेंगे तो आपको विद्युत संख्या देनी पड़ेगी। उसके बाद जैसे आप आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से एड्रेस की डिटेल में जो डालनी है आपको वो आ जाएगा। तो यहाँ पे गांव का नाम डाल देना है, यहाँ ज़िला अपने आप आ जाएगा, ब्लॉक अपने आप आ जाएगा, ये ग्राम पंचायत का नाम जो आपने सेलेक्ट किया तो वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ से टाउन या नगरीय क्षेत्र जो भी है आपका ग्रामीण क्षेत्र वो चुनना है, यहाँ पर पिन कोड डालना है और यहाँ पर स्थायी वर्तमान में पता वही रहना है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है और सुरक्षित करें आगे बढ़ें पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी एड्रेस पते का विवरण सुरक्षित हो चुका है तो इस तरह से टिक आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपको फैमिली मेम्बर जितने भी आपके फैमिली सदस्य हैं वो आपको ऐड करना है। किस तरह से ऐड करने हैं वो आप देख लीजिए। तो आपको नया राशन कार्ड पे इस पर क्लिक करना है, नया परिवार सदस्य जोड़ें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको क्या क्या डालना है वो आपको डिटेल बता देता हूँ। अब मान लीजिए कि महिला का हमने डाल रखा है तो महिला के पति का नाम यहाँ पे डलेगा इंग्लिश और हिंदी में, जन्म तिथि यहाँ पड़ेगी, जेंडर पुरुष, वार्षिक आय को यहाँ पर सब जीरो रखेंगे क्योंकि महिला के में ऑलरेडी आ चुकी है तो यहाँ पर जीरो रखना है हमें। ठीक है, और यहाँ पर पिता का नाम डाल देंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। यहाँ पर संबंध चुनेंगे, यहाँ संबंध आ जाते हैं बेटा बेटी, शौहर पति, नाती पोते सभी आ जाते हैं, बहू बहू सब आ जाते हैं। जो भी आपका रिलेशन है वो आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और यहाँ पे आधार कार्ड संख्या डाल देंगे और सदस्य जोड़ने पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। आप इस तरह से आपको सभी सदस्य अपने जोड़ लेने हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे सदस्य आपके सामने आ जाएंगे और यहाँ पे सुरक्षित करें आगे बढ़ने पे क्लिक कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर अब आएगी बैंक की डिटेल, तो आपको बैंक की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर जिसके नाम से भी खाता है, जैसे मैंने आपको बताया था किसी के नाम की बैंक की पास लगा सकते हो, पिता के नाम की, पति के नाम की, संतान के नाम की, माता पिता के नाम की। तो आप मुखिया के नाम की है तो मुखिया के नाम की सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी बैंक खाता धारक का नाम चुनेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपकी ब्रांच आ जाएगी, जो भी आपकी ब्रांच है आपको वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर IFSC कोड सिलेक्ट करना है, शाखा कहाँ पर है, यहाँ पर IFSC कोड अपने आप आ जाएगा और यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है। उसके बाद आगे बढ़ने पे क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर मुखिया की फ़ोटो अपलोड करनी है आपको। देखिए मुखिया की फ़ोटो के लिए आपको सिंपल सा फंडा है 132x170, ये आपके विथ और पिक्सल में विथ और हाइट रखनी है। ठीक है, और जो आपके कागज़ हैं जो बैंक की पासबुक है वो 70 KB से नीचे होनी चाहिए JPG फॉर्मेट में। ठीक है, और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपकी 70 KB की नीचे की होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पे क्लिक करने के बाद आपको ये सारे ऑप्शन आते हैं, इनमें से जो आपके हिसाब से है, जैसे आपको मैं बता देता हूँ आयकर दाता, क्योंकि इनकम टैक्स पे करेंगे तो आपको बेकार हो जाएगा ये, तो आपको नहीं करना है, नो, इस पर भी नो, अगर 4 पहिया वाहन नहीं है तो नो करना है। इन सभी पे ऑलमोस्ट नो करना है, कुछ हैं जो नो यस करने हैं आपको। तो यहाँ पे नो, यहाँ पे नो, यहाँ पे जो भूमि है तो लिख दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं।
यहाँ पे लाइसेंस संख्या नो कर देंगे। लाइसेंस संख्या नो करने के बाद यहाँ पे भी भिक्षावृत्ति नो कर देंगे। हाँ, अगर भिक्षावृत्ति के हैं कोई ग्रामीण क्षेत्र में तो उस पर यस करना होगा। घरेलू काम करने वाले तो आपको यस कर देंगे। यहाँ पे जूते चप्पल की मरम्मत करने वाले हैं तो जूते चप्पल की मरम्मत नहीं तो यहाँ पे नो कर देंगे। फेरी खोमचा लगाने वाले होते हैं तो वहाँ पे यस करेंगे, बाद बाकी नो करेंगे। ठीक है। कुष्ठ रोग अगर कोई बीमारी है तो यस कर देंगे, नो करेंगे। अनाथ माता पिता नो करेंगे। स्वच्छकार जो अगर सफाई वाले हैं तो यस करेंगे, तो नो कर देंगे। ठीक है। उसके बाद दैनिक वेतनभोगी मजदूर यहाँ पे हम टिक कर देंगे। देखिए, ठीक है दोस्तों। अगर ज़मीन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। ठीक है। और गरीबी रेखा से नीचे हैं तो यस कर देंगे, तो नो कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नो कर देंगे, यहाँ पे भी नो, यहाँ पे भी नो। ठीक है, इतना आप कर देंगे। उसके बाद उद्घोषण पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आपके सामने राशन कार्ड नंबर आ जाएगा। ये आपको नोट डाउन कर लेना है दोस्तों। ठीक है, नोट डाउन आप जिस तरह से कर लेंगे, नोट डाउन करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको जैसे नोट डाउन कर देंगे तो आपको फिर से ऐसे ही ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली लेफ़्ट साइड में जाना है और आपके सामने इस तरह से प्रीव्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आता है 3.1.5 पे आधार कार्ड डुप्लीकेट हेतु अग्रेषण करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ज़िला चुनना है और उसके बाद यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर डाल देना है और आधार डुप्लीकेसी हेतु चेक हेतु अग्रेषण पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, ये आपका हो चुका है। ये 24 घंटे बाद आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा, जैसे ही वहाँ से आपका अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, चेक करने के लिए हुआ है नहीं हुआ है, आपको सिंपली फिर से आना है। यहाँ पर आवेदन का संबंधित अधिकारी का अग्रेषण, ये 24 घंटे बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, और आपको राशन कार्ड नंबर फिर से वही सेम, आपको राशन कार्ड नंबर जिला चुनना होगा और राशन कार्ड नंबर डाल के सर्च करना होगा। उसके बाद आपको ये पूरा प्रीव्यू आपके सामने दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एक फाइनल लॉक। ठीक है, तो आप जैसे ही फाइनल लॉक पर क्लिक करेंगे, अगर आपका 24 घंटे बाद अप्रूव हो जाता है तो आपको प्रिंट आउट निकल जाएगा और फिर से लॉगिन करके CSC की ID पे आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और अप्रूव नहीं होता है तो आपको फिर से ये इसमें लिखा हुआ है 24 घंटे बाद मैंने चेक किया था तो यहाँ पर फिर से आ रहा है आधार कार्ड में डुप्लीकेट से अंतर्गत स्वीकृत होने के पश्चात संबंधित स्वीकृति अधिकारी को अग्रेषण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये अप्रूव नहीं हुआ है, 24 घंटे बाद अप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये आपकी राशन कार्ड की प्रक्रिया है। आप फिर से चेक कर लेंगे तो यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के आप अपने कस्टमर को दे देंगे। और एक फॉर्म और होता है, मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये फॉर्म है, इसकी मैं PDF आपको ग्रुप में डाल दूँगा। ठीक है, ये फॉर्म है ग्रामीण क्षेत्र का और ये फॉर्म भरने